नमस्कार। आज हम लोग ब्रह्मांड की बातें कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें चलती हैं वो सभी एक साइक्लिकल फॉर्म में चलती हैं। वो सब चीज़ों का एक अनवरत चक्र चलता रहता है, चाहे ये रात दिन है, जन्म और मृत्यु है, या मौसम का आना जाना है। कभी गर्मी है, कभी बरसात है, कभी बिल्कुल शीतकालीन है। सब कुछ एक अनवरत चक्र की तरह चलता रहता है। और इसीलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मानव शरीर जो है वो एक्चुअली एक एक्सीडेंट फॉर्मेशन है, एक एक्सीडेंटली अणु और परमाणु सभी इकट्ठा होकर के मानव शरीर का दिया है, या इसके पीछे कोई इवोल्यूशन है, कौन सी शक्ति है इसके पीछे। हम जानते हैं कि पदार्थ हमारे शरीर में जो पदार्थ लगे हुए हैं उस पदार्थ का अभी कोई अस्तित्व नहीं है हमारे, लेकिन ऊर्जा का अस्तित्व है। एक्चुअली ऊर्जा ही पदार्थ को बनाती है। ऊर्जा जब अलग अलग अपनी गति करती है तो अलग अलग पदार्थ का निर्माण होता है। पदार्थ करके किसी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है। अब तो ये भौतिक शास्त्र भी इस चीज़ को प्रमाणित कर चुका है कि केवल ऊर्जा ही रहती है, पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो हमारे शरीर के पीछे ये जो शक्ति है, उस शक्ति को हम लोग आत्मा बोलते हैं। और वो आत्मा ही हमारे अपनी कर्मों के अनुसार और हमारी अपने जिसको पास्ट एक्शंस बोलते हैं, और अपने जो कर्मफल बोलते हैं, और जो हमारी इच्छाएं रहती हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसके अनुसार हमारे जन्म को निर्धारित करता है ये सब कुछ। अब हम ये जो आत्मा है ये बिल्कुल बुद्धि के परे है। इसको समझना काफ़ी मुश्किल है इसको समझना, कि वो सब कुछ से परे है, वो जन्म मृत्यु से परे है, वो हमारी सारी बंधनों से परे है, हमारे बुद्धि से भी परे है। तो फिर जब आत्मा सब चीज़ से परे है तो फिर वो समय, आकाश और हमारे कारण शरीर सब कुछ से परे है। जब वो सब कुछ से परे है तो फिर वो अनंत हो जाती है, और जब कोई चीज़ अनंत हो जाती है तो उसकी कोई सीमाएं नहीं रहती। जब अनंत है तो उसकी सीमाएं नहीं रह जाती, और जब सीमाएं नहीं रहती तो वो बिल्कुल असीमित और अनंत हो जाती हैं। और जब इसलिए दो कभी हो ही नहीं सकता, दो के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एक ही है, क्योंकि वो अनंत है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। दो जब भी होगा उसकी सीमाएं होंगी, उसके बंधन होंगी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जिसको हम लोग सब लोग मानते हैं वो बिल्कुल अनंत है और एक ही है, एक ही सत्य है वो। और तो फिर हम जो इतनी चीज़ें इतने फॉर्म में, अलग अलग शेप में, अलग अलग इसमें देखते हैं, अलग अलग रूपों में देखते हैं, फिर वो सब क्या है? क्या एक ही चीज़ केवल रहती है, या अलग अलग रूपों में रहती है? तो फिर इसका मतलब हुआ ये ऐसा है कि जैसे एक समंदर है, उसकी लहरें हमेशा आती जाती रहती हैं, वैसे ही एक सत्य है और उससे अलग अलग चीज़ों का निर्माण हुआ है, अलग अलग रूपों में हमने उसको देखा है। ये इसी तरह की बात है, लेकिन सत्य केवल एक ही है। अब सवाल होता है कि जब सत्य एक ही है तो हम लोग आपस में इतना दंगा फसाद हो रहा है, इतना युद्ध हो रहा है, इतनी मारपीट हो रही है, ये सब क्यों है? यही बात हम लोगों को समझने की है कि ये सब जो चीज़ें हैं ये सब हमारे काम की नहीं हैं। और आज तो इस दुनिया पर सर्वनाश का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि परमाणु युद्ध में अगर जो शुरू हो जाएगा, एक देश दूसरे पर इस तरह का ये करेंगे अटैक, तो कोई नहीं बचने वाला है और कोई नहीं रहेगा। तो फिर हमें इस बात को अच्छे से समझना चाहिए कि हम लोग जो मानव जाति सभी एक है, हम लोग अलग नहीं हैं। हम लोगों को किसी ने बंधनों और सीमाओं जिसमें भी बांधा है वो सब हमारे मानव के द्वारा ही बनाया गया है। और हमारी एक्चुअली हम लोग सब कुछ एक ही हैं, और आपस में लड़ाई झगड़ा छोड़ करके हम लोग प्रेम से रह सकते हैं, और इससे सबका बहुत विकास भी होगा और दुनिया बेहतर होगी रहने के लिए भी।